ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब व्यूवर्स। कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम हमारी क्लास नंबर 38 वाइंड अप हो चुकी थी और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 38 में क्लास नंबर 38 के अंदर जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वो आउटलाइन की सेटिंग के बारे में हमने डिटेल से समझा था। और आज क्लास नंबर 39 को कंटिन्यू करते हैं। रूलर ये क्या है, क्लास नंबर 39 के हवाले से रूलर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। रूलर ये क्या है, रूलर पे चेक लगा देंगे तो यहाँ पर ये चौड़ाई में ये रूलर हमें एक दिख रहा है। यहाँ पर रूलर कहा जाता है स्केल को, ये पैमाइश करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, चौड़ाई के मुताबिक आ रहा है, ये आ रहा है वर्टिकल, लंबाई के मुताबिक आ रहा है। अब यहाँ से देख रहे हैं फाइल को अप और डाउन मूव कर सकते हैं। चाहें तो आप इसके अंदर सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप जाते हैं मार्जिन का स्पेस कम करना है तो यूँ जाकर आप टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं, मार्जिन की सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से एंड से आप चाहें इसका साइज बढ़ा सकते हैं। रूलर के ऊपर इस पॉइंट पर क्लिक करके इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हेडर के अंदर जो स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा था यूँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बड़ा ही काम का ऑप्शन है, एडजस्टमेंट करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें इसे यूज़ में लाना चाहें ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चेक हटा देंगे रूलर से, तो अनचेक कर दिया हमने इसको। यहाँ से ये रूलर जो आ रहा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दोनों रूलर्स जो हैं हाइड हो गए। यहाँ पर ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर देंगे, ग्रिड लाइंस आ रही हैं। ग्रिड लाइंस के बारे में शुरू की क्लासेस के अंदर मैंने आपको इस बारे में गाइड किया था, याद है। इंसर्ट के अंदर हमने शेप्स पढ़ी थी। शेप्स के अंदर भी डबल क्लिक करने पर जो इसके ऑप्शंस वगैरह हैं, जैसे कि ये शेप का टॉपिक हमने सीखा था, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर तो ये सेटिंग आ रही है लाइन के अंदर। यहाँ पर देख रहे हैं व्यू ग्रिड लाइंस, यहाँ से भी ऑप्शन आ रहा है। चेक हटाने पर हाइड हो जाएंगी और चेक लगाने पर आ जाएंगी। याद होगा, यकीनन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर ये क्लासेस देख रहे हैं और इनको सुन रहे हैं तो यकीनन आपको याद होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो पिछले टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहें ताकि जो पिछले टॉपिक्स आप सीख रहे हैं वो आपको याद रहें और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें इंशाअल्लाह। ठीक है, आएँ अपने मेन्यू की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। लिखा हुआ आ रहा है ग्रिड लाइंस, चेक लगाने पर ये शो हो जाएंगी, चेक हटाने पर फिर ये गायब हो जाएंगी। ग्रिड लाइंस का प्रॉपर यूज़ मैंने बता दिया था पिछली क्लासेस के अंदर आपको, और चाहें तो यहाँ से ला भी सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। नेविगेशन पेन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, एक बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक हेडिंग अप्लाई की और दूसरी हेडिंग मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। पहली हेडिंग को अप्लाई करने के लिए Ctrl+Alt+1, दूसरी हेडिंग के लिए Ctrl+Alt+2, ये सारे स्टाइल वगैरह पड़े थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम यहाँ पर आएंगे, हेडिंग्स की सेटिंग आ रही है हमारे पास, तो पहली हेडिंग पर क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा पहली हेडिंग पर चला जाएगा। हेडिंग 2 पर क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा हेडिंग 2 पर चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1000 पेजेस होते हैं या 500 पेजेस होते हैं, जितने पेजेस भी हों, अंदर 100, 150, 200 हेडिंग्स हों, 20, 30 जितनी भी हेडिंग्स हों, जिस हेडिंग पर आप जाना चाहते हैं, इस नेविगेशन पेन का यानी कि फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जिस हेडिंग पर, डायरेक्टली कर्सर आपका उस हेडिंग पर यानी कि जंप करेगा। ठीक है, पहुँच जाएगा। अब इस तरीके से आप चाहें तो यूँ जा सकते हैं जिस हेडिंग पर क्लिक करके जाना चाहें। और सेकंड ऑप्शन इसमें आ रहा है पेजेस, पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिस पेज पर क्लिक करेंगे कर्सर आपका उस पेज पर जंप करेगा, तो उस पेज पर आप आसानी से जा सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। रिजल्ट्स के नाम से ऑप्शन एक आ रहा है, इसका भी यूज़ बता देता हूँ। देखें, अगर हमने यहाँ फॉर एग्जांपल वर्ड टाइप किया दी, ऐसा वर्ड कि जिसमें दी लिखा हुआ मौजूद हो या अलग से दी जहाँ जहाँ पर है, उन तमाम वर्ड्स को डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पर इस तरह के वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब दी के अलावा डॉक्यूमेंट के अंदर कोई और ऐसा वर्ड जिसको आप देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ पर है वो वर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जाकर टाइप कर दिया स्टॉप। अब देखें मुख्तलिफ जगहों पर ये स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है। अब जहाँ जहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर स्टॉप का वर्ड है वहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो खैर ये एक सेटिंग थी, जैसे चाहें यूज़ में ला सकते हैं। क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। अब जूम का ऑप्शन आ रहा है, जूम पे क्लिक करेंगे, 200% पे क्लिक किया, जूम बढ़ जाएगा। ओके करने पर जूम पर क्लिक किया, 100% पे क्लिक कर देंगे, 100% आ जाएगा। फिर यहाँ जाएँ 75% पे क्लिक कर देंगे, बढ़ा देंगे, जूम बढ़ेगा। चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ जूम के ऑप्शन पर क्लिक किया, पेज वर्थ पे क्लिक कर देंगे, पेज की चौड़ाई के मुताबिक जूम बढ़ जाएगा, यानी कि जितनी पेज की विड्थ थी, चौड़ाई थी, देखें यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रीन पे चौड़ाई के मुताबिक पेज हमें दिख रहा है आसानी से। और टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक कर देंगे, जितनी टेक्स्ट की विड्थ है उसके मुताबिक यानी कि हमें दिखेगा, जितना टेक्स्ट का एरिया आ रहा है वो हमें दिख रहा है। देख रहे हैं जूम बढ़ गया। फिर यहाँ पर जूम के ऑप्शन पर क्लिक किया, होल डॉक्यूमेंट होल पेज पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, एक ही पेज जो है वो पूरा वाज़े में स्क्रीन पर दिख रहा है। जब इसको हम कर्सर से मूव कर रहे हैं
क्या कहते हैं स्क्रॉल बार से माउस से मूव कर रहे हैं पेज को, तो पूरा पेज एक फिक्स दिख रहा है स्क्रीन पर, आसानी से आप रीड कर सकते हैं। लेकिन ये कि जूम कम होने की वजह से पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पूरा फिक्स पेज आ रहा है। आप देखना चाहते हैं किस तरह की पेज की सेटिंग है, तो यूँ आसानी से आप इस जूम की सेटिंग में रहते हुए देख सकते हैं। मैनी पेजेस पर क्लिक करेंगे, जितने पेजेस हैं सारे के सारे देखेंगे। अब देखें हमारे पास यहाँ पर पेजेस की तादाद फिलहाल 3 थी, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि तादाद बढ़ी जाए और आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाए। आए जूम के ऑप्शन पर क्लिक किया, मैनी पेजेस पर क्लिक किया, जितने पेजेस थे सब दिख रहे हैं हमें। लेकिन फिर इस मैनी पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर ये सेटिंग आ रही है। अब इस सेटिंग के मुताबिक देख रहे हैं जितने ज़्यादा पेजेस होंगे उस सेटिंग बताएगी, ये लेआउट बनता जाएगा खुद ब खुद। अब यहाँ पर हम जाते हैं, इस तरह के 2 पेजेस का स्टाइल है, देख रहे हैं 2 पेजेस का स्टाइल आ रहा है। अब मूव करेंगे 2 पेजेस पूरे स्क्रीन पर वाजे दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर फिर हमने क्लिक किया और मैंने पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक किया, जाते हैं पेज का स्टाइल कुछ इस तरह का है। 2 पेजेस इस तरह के हैं, वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल आ रहे थे, अब ये वर्टिकल आ रहे हैं। जो सेटिंग चाहें जैसी चाहें आप यूज़ में ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये थी जूम के बारे में सेटिंग। अब जूम बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो 100% पे क्लिक करेंगे। 100% या नॉर्मल जूम होता है, ये 100% जूम आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस के साइन पे क्लिक करके कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम करना हो तो माइनस पे क्लिक करके कम कर सकते हैं। अब जूम कम ज़्यादा हो रहा हो, डायरेक्ट लाना हो तो 100 पे क्लिक करेंगे, 100% जूम आएगा। 100% जूम का फ़ायदा क्या है? 100% जूम का फ़ायदा ये है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट आपने यहाँ बनाया, अब प्रिंट में उसका रिजल्ट क्या आएगा। जो साइज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है फ़ॉन्ट वगैरह का, या जो आपने इसमें ड्राइंग का वर्क किया हो, पिक्चर्स वगैरह एडजस्ट की हो, टेबल वगैरह बनाया हो, तो उसका जो साइज़ है जो 100% पे दिख रहा है तकरीबन सेम, प्रिंट के बाद भी सेम वही रिजल्ट, यानी कि वही साइज़, वही सारी इसकी डायमेंशन वगैरह जो भी आपने रखी होगी, इसकी यूनिट्स वगैरह के वाले से वो सब चीज़ें आपको सेम दिख रही होंगी प्रिंट के अंदर भी, ठीक है। अब 1 पेज पे क्लिक कर देंगे, 1 पेज का जूम दिखेगा। मल्टी पेजेस पे क्लिक कर देंगे, जैसे आपने वहाँ सेटिंग की थी 2 पेजेस की, उस तरह की सेटिंग है बताई, यानी कि ये सेटिंग यहाँ दिख रही है। पेज विड्थ तो वही ऑप्शन दोबारा यहाँ आ गया, बाहर की जानिब भी दिया हुआ है ये ऑप्शन, ठीक है। तो 100 पे क्लिक किया, 100% आ जाएगा। ये थी हमारी क्लास नंबर तकरीबन 39 का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 40 के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, न्यू विंडो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।